मेरे YouTube के सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार एवं नमस्कार। प्यारे साथियों, मैंने पहले आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेकेंडरी बोर्ड के अंदर गणित विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और गणित में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वापस बोल रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस प्रकार आप गणित में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। 20 नंबर 17 अंक होते हैं जो सेशनल से आपके यहाँ से हर विद्यालय से भेजे जाते हैं, और जो स्वयं पाठी है उनके जो जो एग्जाम में जितने नंबर लाएंगे उनके परसेंटेज से उनको 20 में से नंबर मिल जाते हैं। पीछे बच्चे 80 अंक, तो 80 में से कोशिश करो कि आप पूरे 80 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, लक्ष्य बहुत आसान है, आपको केवल जज्बा होना चाहिए और आप इस सफलता को प्राप्त करें। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं और दुआ है कि आप पूरे 80 में से 80 नंबर लाए। तो देखो बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि गणित में आप किस प्रकार स्टडी करें, कौन कौन से पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस पार्ट में कितना वेटेज है, ये मैं आपको इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जिससे आपके गणित में कुल प्रश्न आएंगे 30। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कितने प्रश्न आएंगे? 30, वो भी 4 खंडों में। सबसे पहले अति लघु उत्तरात्मक 10 प्रश्न, तो कितने के हो जाएंगे? एक एक नंबर के 10 सवाल, 10 नंबर के ध्यान है। और लघु उत्तरात्मक फर्स्ट 5 आएंगे, 2-2 नंबर के, वो हो गए 10 नंबर। लघु उत्तरात्मक सेकेंड 10 सवाल आएंगे, 3-3 नंबर के 30। और निबंधात्मक 5 बड़े सवाल, 6-6 नंबर के 30। इस तरीके से आपके कुल 30 प्रश्न और 80 अंक। अब इनको कैसे डिवाइड किया गया है? खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं, जब आप बोर्ड का पेपर करो तो उसको पहले एक बार सरसरी दृष्टि से आप देख लिया करो। पूरे 30% देख लेना है, आप हड़बड़ाहट नहीं करनी है और आराम से जो प्रश्न आपको अच्छा है, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं आप ऊपर खंड, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करो तो जैसे मान लो किसी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना कौन से खंड अ में, तो ऊपर लिख दो खंड अ, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न कभी नहीं उतारना है, क्वेश्चन नंबर अच्छी से 10 नंबर लगाना बहुत अच्छी तरह से। देखो वापस बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन लिखो या प्रश्न लिख करके ऐसे 10 नंबर करके ऐसे कर दो, और आगे लिखो, हिंदी में लिखो तो उत्तर लिखो, या फिर इंग्लिश में लिखो तो आंसर। ऐसे लिखकर के आपको सॉल्व करना है। गणित का विषय जिसमें जहाँ रचनाएं हैं पेंसिल से बनानी है और ज्यादा गंदा नहीं करना, रबड़ शॉर्पनर से उसको साफ कर देना, और हर जगह करो तो बराबर जैसे इक्वल का 4 चिन्ह है वहां चिन्ह लगाना, और साथ में इकाई जैसे मीटर स्क्वायर, घन सेमी, घन मीटर, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, इस तरीके से जो इकाई आती है उसको भी लगाना। आप ध्यान रखना, पहले गणित में क्या है, आप प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद में उनका आंसर दो। अब आपके मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि कौन से पार्ट कितने नंबर के हैं। देखो बहुत अच्छा, वैदिक गणित, वैदिक गणित जो पहला पार्ट है आपके, जिसके अंदर योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, आगे समझे, एकाधिकन पूर्णन, एकाधिकन न्यून, न्यूनन, जोड़, व्यवकलन, और एकाध आगे आता है आपको बता सूत्र निकलम, आधार उपाधार, ये गुणा, ध्वजांक, भाग, घनमूल, वर्गमूल। ये जो है आपके वैदिक गणित का 4 नंबर का आएगा। ध्यान है, कितने नंबर का आएगा भाई? 4 नंबर का पहले पार्ट में से। अभी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे तो ये भी मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। पहला क्वेश्चन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, कितने नंबर का भाई? 1 नंबर का। कौन सा? पहला 1 नंबर का। और उसके बाद में 11वां क्वेश्चन भी कितना है? 1 नंबर, एक सवाल है कितने का? 2 नंबर का। तो एक तो पहला और एक 11वां क्वेश्चन आएगा जो आपके इस वैदिक गणित से संबंधित होगा। ध्यान रखना, आप देख लिया, आप समझ आ गया कि जो पहला और 11वां क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, आपको किसमें से? पहले पार्ट में से आएगा। ध्यान रखना, आप आगे समझने, यानी पहले पार्ट में से कौन कौन से आएंगे। देखो, एक तो ये एकाधिकन पूर्णन और निखिलम। ध्यान रखना, ये पहले पार्ट का जो पहला सवाल है 1 नंबर का, या तो एकाधिकन पूर्णन या एकाधिकन व्यवकलन और निखिलम से गुणा, ये महत्वपूर्ण। और इनके बाद में कल मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बहुत ही 30 प्रश्नों का एक सॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर आपको बताऊंगा, फिर उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप महत्वपूर्ण बता रहा हूं, पहला पार्ट है वैदिक गणित 4 नंबर का। दूसरा पार्ट है संख्या ज्ञान, जो है 3 नंबर का, परिमेय संख्या, ऐसा यूक्लिड परिमेय उसमें। और बीजगणित है 12 नंबर की। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट। ऐसा त्रिकोणमिति 11 नंबर की, 6, 7 और 8वां पार्ट।
निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की 9वां पार्ट, ज्यामिति 20 नंबर की 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14, 20 नंबर का। क्षेत्रमिति क्षेत्रफल के लिए 15 और 16, 15 वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग की परिधि, 16 घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और अगला है सांख्यिकी या प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी में कोई मीन, मोड, मीडियन, समांतर माध्य, माध्य का और बहुलक। उसके साथ साथ प्रायिकता वो गेंद वाली, पासे वाली और ताश वाली। इस बार पासा और ताश महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। वो 10 नंबर का आएगा 17 और 18 पार्ट में से। सड़क सुरक्षा 4 नंबर की आएगी। ये पाइथागोरस प्रमेय पे भी आधारित हो सकती है। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार किस पर भी आधारित 1% 4 नंबर का जरूर होगा। ये प्रश्न कौन सा होगा, ध्यान है आपको, ये प्रश्न होगा आपके 19वां पार्ट से आएगा। 15वां प्रश्न कौन सा आएगा, 15वां प्रश्न, ध्यान रखना। 15वां प्रश्न जो आएगा वो सड़क सुरक्षा से संबंधित आएगा। अब मैं आपको ये तो मैंने बता दिए पूरे। अब हर टॉपिक वार, यानी पहला देखो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ला रहा हूं कि कौन से पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखो पहले पार्ट में से पहला क्वेश्चन, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन भी आएगा पहले पार्ट में से, आगे समझ, दूसरा क्वेश्चन भी पहले पार्ट में से। तीसरा क्वेश्चन आएगा दूसरे पार्ट में से, गुणनखंड करना। अब पहले पार्ट में पहले महत्वपूर्ण क्या है भाई, या तो निखिलम पे आधारित गुणा कर देगा, या एकाधिकरण पूर्णांक से जोड़ या व्यवकलन दे देगा। दूसरा पार्ट है बीजीय व्यंजक, सरल बीजीय व्यंजक x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई समीकरण को सिद्ध कीजिए, तो ये दूसरी 1 नंबर का आएगा। गुणनखंड कीजिए अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से, समीकरण दे देगा ये दूसरे पार्ट में। तीसरा सवाल, चौथा सवाल 7वें या 8 में से, या तो त्रिकोणमितीय मान दे देगा, जैसे कैसे साइन 30 प्लस कोस 60, तो दोनों का आपको सारणी में देख के याद कर लेना। या फिर मान दे देगा कैसे साइन थीटा गुणा कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार। तो ये छठा पार्ट में से 5वां सवाल आएगा। छठा सवाल आएगा बिंदुपथ, वर्त के बिंदुओं का बिंदुपथ, सरल रेखा के बिंदुओं का बिंदुपथ। छठा सवाल जरूर आपके 10वें पार्ट में से आएगा। 7वां सवाल 11वें में से आएगा, समरूपता से संबंधित, ऐसे कोई त्रिभुज बना के उसकी समरूपता के संबंधित ऐसे करा। 8वां सवाल 18वें पार्ट में से प्रायिकता से आएगा। इसमें प्रायिकता में गेंदों वाला आ सकता है या पासा वाला आ सकता है, छोटा सवाल समझ लेना। और 9वां सवाल आएगा 5वें पार्ट में से, समांतर श्रेणी, ध्यान रखो 9वां सवाल आएगा 5वें पार्ट में से, समांतर श्रेणी का पद, जिससे वो आगे में जब बताऊंगा आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करवा के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, उसमें बताऊंगा कि समांतर श्रेणी का पद क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। 11वां सवाल आएगा वापिस पहले पार्ट में से, ध्यान रखना 11वां सवाल आएगा वापिस पहले पार्ट में से। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। खंड ब, खंड अ में 1 से 10 तक आएंगे और सब 1-1 नंबर के आएंगे, जो आपको पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, 7वां, 8वां, 6वां, 10वां, 11वां, 18वां, 5 और 8, इनमें से यानी छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे नंबर आएंगे। खंड ब में कहां से आएंगे, 11 से लेके 15 तक, यानी 5 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के। तो पहला पार्ट में से आएगा द्वंद्व योग विधि या ध्वजांक विधि में से करने का गुणा, 11 सवाल। 12 सवाल आएगा यूक्लिड प्रमेय, भाग करने का आ जाएगा दूसरे पार्ट में से। 13 सवाल आएगा 15वें पार्ट में से, या तो वर्त की परिधि ज्ञात करो, परिधि दी हुई तो त्रिज्या ज्ञात करो, या वर्तखंड ज्ञात करो। आए ये मोस्ट है, वर्तखंड या परिधि। 14 सवाल आएगा 16 में से, क्या आएगा, 14 सवाल आएगा 16 में से। 16 पार्ट क्या है भाई, घन, शंकु, गोला या बेलन। तो इस बार आपके लिए घन और शंकु का क्षेत्रफल और आयतन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आएगा 15 सवाल, यातायात सड़क सुरक्षा संबंधित, त्रिभुज, वर्त या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या परिमाप ज्ञात कीजिए। इस पे जो यातायात, जैसे एक सर्किल है, जैसे यातायात कैसे बढ़ता है, एक सड़क का है, ये सिग्नल है, तो यहाँ से कितना दूर होगा, दीवार मान लो ऐसे यातायात में एक सड़क है, उसकी दीवार इतनी ऊंची है, लंबाई इतनी है, तो चौड़ाई क्या, इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 15 बनेगा। अब आगे चलते हैं खंड स। खंड स, पहला खंड 10 नंबर का था, खंड ब भी 10 नंबर का, खंड स 30 नंबर का। क्यों कि इसमें कितने सवाल है, 16 से 25 यानी 10 सवाल है, 3-3 नंबर के। तो देखो 16 सवाल आएगा तीसरे पार्ट से। तीसरे पार्ट से इस बार आपके महत्वपूर्ण श्रीधराचार्य सूत्र या एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम या एचसीएफ और श्रीधराचार्य, दोनों महत्वपूर्ण है। 17 सवाल आएगा 5वें पार्ट, समांतर श्रेणी, या तो समांतर श्रेणी के जैसे पहला पद और 7वां पद दे दिया गया, उनके 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इस प्रकार। या फिर एक प्रश्न बन जाएगा, समांतर श्रेणी के पद दे है, इसका सीधा योगफल ज्ञात करो, प्रथम पद अंतिम पद दिया, योगफल ज्ञात करो। तो इस बार ये समांतर श्रेणी का पद वाला बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां सवाल आएगा 8वें पार्ट से, त्रिकोणमितीय मान यानी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान दे देगा।
उसमें उसको सल करना पड़ेगा। मान गया 1900 सवाल आएगा समरूपता से संबंधित, यानी थेल्स प्रमेय या समरूपता का एक प्रमेय जरूर कौन सा सवाल आएगा? 1900 सवाल। कौन सा? 1900 जो 3 नंबर का होगा थेल्स प्रमेय पर आधारित या समरूपता पर। इस बार थेल्स प्रमेय आपके वेरी वेरी मोस्ट है। 20 सवाल आएगा 10वें पार्ट से बिंदुपथ। बिंदुपथ के अंदर वो भी जैसे 2 बिंदुपथ दे दिए, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, एक सरल रेखा जा रही है, इसके बिंदुपथ किस प्रकार होते हैं, वो आपके 20वां सवाल आएगा। 21वां सवाल क्या होगा? देखो 21वां 12वें या 13वें दोनों में से आ सकता है। इस बार आपके वर्त के कोण, जैसे एक वर्त दे देगा ऐसा, एक ये अंदर बड़ा कोण, एक अर्धवर्त दे देगा इसके अंदर ये कोण, या एक चक्री चतुर्भुज दे देगा ऐसा, 2 कोण दे देगा, 3 अगले कोणों का योग ज्ञात कर, ये आएगा आपका 21वां सवाल। 21वां सवाल में चक्री चतुर्भुज या वर्त के कोण बहुत महत्वपूर्ण है। 22वां सवाल रचना कीजिए। तो आपको इस बार रचना के अंदर परिगत वर्त बनाना, ध्यान रखना। कौन सा? परिगत वर्त और स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ से स्पर्श रेखा खींचिए या बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। समझ लेना आप कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिगत वर्त कीजिए या बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, ये ध्यान रखना। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, ये मैं कल आपको एक बहुत मॉडल पेपर अच्छा समझाऊंगा, उसके अंदर सभी बताया जाएगा। 24वां सवाल आएगा 16वें पार्ट से। इस बार 16वें पार्ट में अंदर आपको बेलन या कौन सा घन, बेलन या घन का आयतन। अब देखो एक आप ये देखो, कंफ्यूजन मत होना। 24वां सवाल और 13वां सवाल कौन सा? 24वां और 14वां, सॉरी 14वां और 24वां। 14 में यदि मान लो शंकु का क्षेत्रफल पूछे तो 24वां में शंकु नहीं आएगा वापस, तो कौन सा आ जाएगा? घन या बेलन आ जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों के अंदर करना है। ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है, ध्यान रखना आप। गोला लास्ट ईयर आ चुका है, अर्धगोला आ चुका है, तो इस बार आपके बेलन और घन और शंकु तीनों महत्वपूर्ण है। तो बेलन, घन और शंकु के तीनों के क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले याद कर लेना। 25वां सवाल आएगा 18वें पार्ट से, पासा या ताश का। पिछले 2 वर्षों से गेंदों का आ रहा है, तो गेंद भी आ जाए तो इजी है। कितनी लाल पीली काली गेंदों सबको जोड़ के जिसका पूछा जाए उसमें से उसको घटा के उसका बट्टा लिख देना है। आया समझे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभव परिणामों की संख्या, वही तो इसमें ये आएगा। और पासा वाला, एक पासा है, पासे में 1 से 6 तक संख्या होती है, उसमें अभाज्य संख्या पूछ सकता है, भाज्य पूछ सकता है, छोटी बड़ी पूछ। ताश का मैंने वीडियो आपके इस यूट्यूब पे डाल रखा है। ताश और पासे का बहुत ही अच्छा वीडियो आप इस यूट्यूब के अंदर, मेरे जो शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इस पे आप ढूंढ पे सकते हैं कि ताश से और पासे से प्रायिकता किस प्रकार होती है, वो आप देख सकते हैं। 26वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथे पार्ट से लेखा चित्र यानी ग्राफ। 26वां क्वेश्चन आपके ग्राफ का ही है। 27वां क्वेश्चन देखो, 27वें में अथवा आएगा 7वें पार्ट में से। कौन से पार्ट में से? 7वें पार्ट में से। 7वें पार्ट क्या है? या तो सरसरमिका या सामान्य सिद्ध कीजिए। जैसे रूट में दे देंगे कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा अंडर रूट कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इस पर या तो एक अंडर रूट वाला दे देगा, ध्यान रखना, और या फिर एक सामान्य क्वेश्चन दे देगा, जैसे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 5 सिद्ध कीजिए। वो एल से RHS और क्या होता है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला सब समीकरण लगा के आपको सिद्ध करना। ये आएगा 27वां में से, ध्यान रखना। तो 27वां अथवा भी आ सकता है और एक भी आ सकता है। 28वां के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है नम्मा पार्ट। कौन सा पार्ट? नम्मा पार्ट। ये देखो, ये पूरा 6 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है नम्मा पार्ट। 28वां सवाल आप अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, मैंने वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जा सकते हैं आप, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन आप अच्छी तरह से समझ लेना। ये इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 29वां जो क्वेश्चन है वो भी 12वें पार्ट में से, या तो जीवा का प्रमेय आएगा, जीवा से संबंधित, यानी जैसे वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जीवाएं दोनों बराबर होती है। वर्त के बाह्य बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब क्या होता है? उसकी जीवा को समितिभाजित करता है। जीवा से संबंधित कोई भी प्रमेय आपके इस बार 29वें सवाल में आ सकता है। या वर्त के केंद्र से बना चाप शेष बिंदु में बिना अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ये दोनों प्रमेय वेरी वेरी मोस्ट है। इन दोनों में से आपके एक प्रमेय जरूर आएगा। और 30वां सवाल है समांतर माध्य और माध्य का। समांतर माध्य के अंदर आप इस बार कल्पित माध्य है, वेरी वेरी मोस्ट लग रहा है, और माध्य का वेरी वेरी मोस्ट लग रही है। इस प्रकार मैंने आपको ये 30 सवाल बताए हैं। तो पहले 10 एक-एक नंबर के,
11 से 15 2-2 नंबर के, 16 से 25 3-3 नंबर के, और 26 से 30 6-6 नंबर के। अब देखो महत्वपूर्ण आप ध्यान रखो कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आपके 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चौथा टॉपिक, कौन सा टॉपिक? चौथा क्या है भाई? लेखा चित्र यानी ग्राफ। ग्राफ आपके 6 नंबर का है, बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। मैंने आपने YouTube पे अच्छी तरह से ग्राफ समझा रखा है, उसको आप देख लेना। अगला है सर्व श्रमिका और सामान्य स्थिति। सर्व श्रमिका से संबंधित भी मैंने YouTube पे आपके लिए वीडियो डाल रखा है। ये होगा 7वें पार्ट में से, यानी 7वां पार्ट भी आपके 6 नंबर का है। उसके बाद में 28वां पार्ट, 9वां पार्ट। 28वां है 9 निर्देशांक ज्योमेट्री, यानी कौन सा पार्ट है? 9वां पार्ट, यानी कौन सा? चौथा, 7वां और 9वां, ये भी 6 नंबर का। 9वां का भी मैंने बहुत अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन आपको अच्छी तरह से समझा रखे हैं। आप YouTube चैनल पे जाइए और उन वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में गुणती जीवा का प्रमेय और आंतरिक कोण का दुगुना, ये दोनों प्रमेय भी मैंने आपको समझा रखा है, यानी 12वां पार्ट भी आपके 6 नंबर का है। ठीक है। और उसके बाद में समांतर माध्य और माध्य का, ये भी मैंने माध्य का और बहुलक तीनों अलग अलग लेकर के आपको अच्छी तरह समझाया है। तो इस बार समांतर माध्य का चांस ज्यादा है, माध्य का साथ में आ सकते। 2 आप 3 है भाई, माध्य का और बहुलक पिछले 2-3 साल से आ रहा है। आप भी चाहे तो आपको कोई टेंशन नहीं करनी है, आराम से आप कर सकते हो, लेकिन इस बार समांतर माध्य और माध्यिका का ज्यादा जोर है। इस प्रकार आपको 17वां पार्ट। अब देखो तो महत्वपूर्ण कौन? देखो 30 नंबर के आपके बिल्कुल चौथा पार्ट, 7वां पार्ट, 9वां पार्ट, 12 और 17, यानी 5 पार्ट आप कर लो। कितने? ये 5 पार्ट कर लो तो आपके 50% यानी 80 में से 30 तो ये हो गए, और 1-2 इनमें से, जैसे कौन सा समांतर माध्य का बहुलक का कोई छोटा सवाल आ सकता है, प्रायिकता का इसके साथ ही आ सकता है, और ये सब साइन कोर्स वाले ये, यानी 40 नंबर लगभग आपके ये 5 पार्ट कवर कर रहे हैं। इस तरीके से आप आराम से तैयारी कीजिए। और वेरी मोस्ट आपको जो मैंने बताया है, सबसे महत्वपूर्ण चौथा पार्ट, 7वां पार्ट, 9वां पार्ट, 12वां और 17वां पार्ट, इन सबसे पार्टों से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे डाल दिए हैं, आप इनको देखना। और प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए अगले वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनको सॉल्व भी कराऊंगा। यानी सबसे पहले अपन लेंगे आपके लिए ये 5 सवाल जो 30 नंबर कवर करते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको मेरे वीडियो के अंदर बताऊंगा, उनको आप आराम से सॉल्व करना। उनके जैसे जैसे गणित क्या एक विषय है, उसको आप समझने की जरूरत है। ग्राफ आ जाता है, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड तो वही रहता है। इसी तरह से आपको आराम से भी कॉन्फिडेंस होकर के आत्मविश्वास और पूर्ण मनोयोग से तैयारी करनी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इस तरह मैंने आपको कि गणित में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इस प्रकार आप तैयारी करेंगे अंक विभाजन करके, तो कम समय के अंदर आपको तैयारी के लिए मैंने ये टिप्स बताए हैं। नमस्कार साथियों, जिन्होंने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं शीघ्र ही आने वाली है। तो मैंने आपको कहा था साथियों कि आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाऊंगा, तो ये मैंने जानकारी आपको दी है, और अगले वीडियो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। नमस्कार।